बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज रिलेटेड टू द पीएमडीसी एमडी कैट पॉलिसी 2025। तो ये मैं आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है, बेसिकली नोटिफिकेशन है एडमिशंस रेगुलेशन 2025, उससे रिलेटेड। तो मैं इसको जरा ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं सारी बात आपको क्लियर करता हूँ। काफ़ी कंफ्यूजन है जी माइंड में स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो अपनी अपनी चैनल के ऊपर, अपने पेजेस के ऊपर इस नोटिफिकेशन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्लियर कोई बात इसके बारे में नहीं बता पा रहा। अब इसमें लिखा गया कि जी कॉन्सिक्वेंट अपॉन द अप्रूवल अकॉर्डेड बाय द काउंसिल डेटेड 1 नवंबर, यानी कि ये आपको मालूम है कि जो नेशनल हेल्थ कमेटी की मीटिंग हुई थी पीएमडीसी के चेयरमैन से, और उसमें फिर उनको 31 अक्टूबर की ये बात है, और 31 अक्टूबर को फिर उनको 2 से 3 दिन दिए गए थे, और उनको कहा गया था कि जी 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए और इस दफ़ा उन्होंने अप्लाई नहीं किया बिकॉज उनका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा था, तो उस हवाले से जी कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई पॉलिसी बनाई जाए और उसके साथ या उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर डिसीजन लिया जाए, और उसमें कुछ वेटेज वगैरह जो है वो चेंज की जा सकती थी। इस तरह की कुछ जो खबरें आई, और उसके बाद फिर आज जो है वो 6 नवंबर हो गया, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया था। लेकिन ये 5 नवंबर का जारी करदा नोटिफिकेशन है। एंड यू नो के यूएचएस ने जो कल से जो है वो एडमिशन पोर्टल ओपन करना है, और उन्होंने एडमिशन कल से स्टार्ट करने हैं, तो उससे पहले पहले तक ये पॉलिसी आना जरूरी थी। लेकिन अभी पॉलिसी जो है वो बेसिकली ऑन एयर नहीं गई, यानी इसका मतलब क्या है कि उसको अभी पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन उसके बारे में जो नोटिफिकेशन आ गया है वो मैं थोड़ा सा मजीद आपको आगे रीड आउट करके फिर एक दो बातें क्लियर करता हूँ। कि लिखा हुआ है मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी कि इसका मतलब उसमें एमबीबीएस भी आता है, उसमें बीडीएस भी आता है, और बाकी के भी जितने भी हमारे पास उससे रिलेटेड है वो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो इसमें एडमिशंस करिकुलम एंड कंडक्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी 2023 की अभी तक एप्लीकेबल थी, यानी कि पिछले साल जो एडमिशन हुए थे और उससे पिछले साल जो एडमिशन हुए थे 2023 में 2024 में, वो 2023 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुए थे। जो एक्ट आया हुआ है वो आपको मैं पिछली प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, आपको पता भी होगा 2022 के अंदर ये एक्ट बना था, और उस एक्ट में तरमीम जो होती है वो जरा मुश्किल होती है। लेकिन मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बातें बताता आ रहा हूं कि पॉलिसी जो है वो लाई जा सकती है। उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है वो मैं अभी आपको 2023 वाली जरा पॉलिसी दिखाता हूं। लेकिन ये जो पॉलिसी एंड रेगुलेशन 2025 है, ये जो है वो एप्लीकेबल होने जा रही है। अब ये कब पब्लिक होती है, कल होती है, परसों होती है, इंशाल्लाह जैसे ही ये पॉलिसी आएगी पूरी की पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो उन्होंने कहा है कि जी दे आर हेयर बाय नोटिफाइड अंडर क्लास एफ ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द पीएमडीसी एक्ट 2022। बात जरा क्लियर कर लें कि एक्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको ये उन्होंने सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9 और सब सेक्शन 2 है, और इस तरह से और सेक्शन 47, तो उसमें पॉलिसी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक्ट वही रहता है, यानी कि एक्ट वही रहने का मतलब अगर आपने उस एक्ट के अंदर 3 इयर्स की वैलिडिटी का जिक्र किया हुआ है तो वो वही रहेगा। लेकिन बेसिकली जो आगे वेटेज फार्मूला होता है या फिर नंबर ऑफ जो, या इन अदर वर्ड्स पासिंग मार्क्स होते हैं, पीएमडीसी एमडी कैट के जो पासिंग मार्क्स हैं, फिर उसके बाद एफएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि उसमें कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं। जैसे यूएसएस ने अभी जो शुरू किया है पोर्टल, कल उसने ओपन करना है, तो उसमें उसने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर 60% ऑफ एफएससी उसको एलिजिबल करार दिया है। तो ये 2025 की पॉलिसी में कितने परसेंट होगा, अब मैं जरा थोड़ा सा ना आपको जरा इसके बारे में फर्दर एक दो चीजें क्लियर करता हूँ। ये देखें, कॉपी किया गया है इसको रिकग्नाइज्ड अफिलिएटिंग एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं पाकिस्तान की, यानी कि बलोचिस्तान के अंदर बुलान यूनिवर्सिटी, इस तरह से केपीके में केएमयू है, इसी तरह से जो सिंध है डो यूनिवर्सिटी है, और सिमिलरली शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी यूएचएस, इन सब को इसकी कॉपी भेजी गई है। उसके अलावा जितने डेंटल कॉलेजेस हैं, हेड ऑफ काउंसिल डिपार्टमेंट पीएमडीसी इस्लामाबाद, हेड ऑफ लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, यानी कि ये सारे जितने भी रिलेटेड हैं, जिनको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब को इसकी कॉपी की है जो है वो सेंड की गई। अब मैं आपको जरा लेके चलता हूं। ये है जी हमारे पास 2023 की एडमिशन पॉलिसी,
करिकुलम एंड कंडक्ट पॉलिसी जो अभी तक एप्लीकेबल थी, यानी कि पिछले साल भी मैंने कहा इसी के अकॉर्डिंग एडमिशन हुए थे, उससे पिछले साल भी। और देखें यहाँ पर नोटिफिकेशन में सबसे पहले स्टार्ट पर उन्हीं ही सेक्शंस का, उन्हीं ही सब सेक्शंस का जिक्र है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर क्लास एफ ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47। मैंने अभी जो आप लोगों को उनके नए नोटिफिकेशन के अंदर भी पढ़ के बताया है, तो सेम वही देखें यहाँ पर उनको मेंशन किया गया है। और फिर उसके बाद एक्ट नंबर 4 ऑफ 2023, यानी कि ये जो हमारे पास एक्ट चलता आ रहा है 2022 का, तो ठीक है, उसमें जो फर्दर जो है वो चीजें जो थी, पाकिस्तान मेडिकल एंड काउंसिल इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रेगुलेशन, ये 2023 में उसने रेगुलेशंस और रूल्स बनाए थे जो अभी तक एप्लीकेबल थे। उसमें जैसे ये था कि शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट, बल्कि इस तो नहीं, मैं जरा आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को जरा मेजर चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आप लोगों को पेजेस मिलेंगे। यानी कि जारी बात है कि ये 15 के करीब पेजेस हैं और उसमें सारे ये चैप्टर बनाए गए हैं। ये चैप्टर 2 अगर आप देखेंगे एडमिशन पॉलिसी में, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, अभी जो एप्लीकेबल था वो क्या क्या था रही, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि एमडी कैट पास करना जरूरी है। फिर पासिंग परसेंटेज जो है वो इस दफा कि 55% थी फॉर एमबीबीएस और 50% थी फॉर बीडीएस। और इसी तरह से यहाँ पर मेंशन है कि जो 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन है उसमें 60% मार्क्स लेना जरूरी है। पास द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री को पास करना जरूरी है। और इस तरह से स्टूडेंट्स में ऑप्ट टू क्वालिफाई अदर आइदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये देखें, ये वो पॉलिसी अभी जो एप्लीकेबल है, मैं उसका आपको सिंपली बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या रूल्स थे। और इस तरह से मिनिमम स्कोर ऑफ ये जो फॉरेन कंट्रीज के हवाले से था कि यू कैट उन्होंने किया हो उसमें 550 नंबर बायो के साथ, इसी तरह से 50% मार्क्स जो है वो हासिल किए हों विद मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशन 3। फिर उसी तरह से ये देखें कि किस तारीख तक जो है वो एडमिशन क्लोज हो जाने चाहिए या एडमिशन कंप्लीट होने चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस आर कंक्लूडेड प्रायर टू द एडमिशन टू द प्राइवेट कॉलेजेस। तो पब्लिक सेक्टर ने पहले एडमिशन मुकम्मल करने हैं, प्राइवेट से पहले पहले कर लेने हैं। पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस 31 दिसंबर तक एडमिशन मुकम्मल करें, प्राइवेट 31 जनवरी तक कर लें, डेंटल कॉलेजेस 15 फरवरी तक कर लें और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 28 फरवरी तक कर लें। फिर एडमिशन प्रोसेस क्या था वो सारा आपको दिखाई दे रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग ये अभी जो यूएचएस का आया है नोटिफिकेशन, आज के कल से ही एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो वो इन्हीं रूल्स को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। और देखें, ये वेटेज फार्मूला जो 2023 की पॉलिसी का था वो क्या था जी, एमडी कैट का 50% होगा, एफएससी का 40% और इस तरह से मैट्रिक का 10%। अब ये वेटेज फार्मूला जब 2025 की पॉलिसी आएगी, मैं अब आपको क्लियर कर दूं, जो कि कल परसों में एक दो दिनों में इंशाल्लाह पब्लिक हो जाएगी, और उसमें फिर ये हम देखेंगे कि ये क्या वेटेज फार्मूला चेंज हुआ है। इसी तरह से जो आपको मैंने कहा कि इक्वलेंस लगाया जाता है, अब मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि 2022 के अंदर जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, 2021 वाले स्टूडेंट जो 2021 वाले थे, यू नो के उनके 1100 में से 11,900 नंबर थे, फिर उनको सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड करने थे एटसेट्रा। तो अगर किसी के सपोज करें 180 मार्क्स हैं बन रहे हैं, ठीक है, और अगर इन केस वो अपना जब देख रहा था, प्रोविजनल लिस्ट जब लगी थी, जो मेरिट लिस्ट में प्रोविजनल लिस्ट लगती है, उसमें वो 180 की बजाय 168 167, इसका मतलब उनके मार्क्स की डिडक्शन हुई थी। जो रिपीट कर रहे थे या रिपीटर्स थे, जो 2021 वाले रिपीटर्स थे, जब उन्होंने 2022 में अप्लाई किया था, तो उसमें क्यों उनके मार्क्स की डिडक्शन हुई। तो इसको इक्वालेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये जो मार्क्स के हवाले से है, जैसे कि रिलेटिव मार्क्स जो एमडी कैट के हैं वो पिछले साल के स्टूडेंट्स को कितने दिए जाएंगे, कितने नहीं दिए जाएंगे, वो पॉलिसी में शामिल होता है, लेकिन वैलिडिटी बरकरार रहती है। मैं फिर वही बात क्लियर कर दूं, 2023 में 24 में जिन्होंने एमडी कैट दिया था वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह से जो 2025 में अभी जिन्होंने एमडी कैट दिया है वो इस साल भी कर सकते हैं, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी। लेकिन हर साल में जो पॉलिसी होती है उसको फॉलो करना होता है। तो अभी 2023 वाली पॉलिसी फॉलो हो रही है, और अगर इन केस ये पॉलिसी अब नई जो आएगी 2025 वाली, क्या उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, यूएचएस उसको एप्लीकेबल बनाएगा, इस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज, तो फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि ये जो रिलेटिव मार्क्स हैं उसको कहाँ किस हद तक रिड्यूस किया जा सकता है एटसेट्रा। तो ये मैंने आपको दिखाया कि अभी तो वेटेज फार्मूला 2023 वाला एप्लीकेबल है, लेकिन 2025 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नया फार्मूला आने के चांसेस काफी ज्यादा है। द गवर्नमेंट में क्रिएट कैटेगरी ऑफ सीट्स इन द पब्लिक कॉलेजेस ऑफ पर्पस एडमिशन इन द अकॉर्डिंग्स विद एप्लीकेबल लॉ। ये सारी चीजें बाकी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है, लेकिन ये जो फाइनल क्राइटेरिया होगा फॉर मेरिट एंड एडमिशन इंक्लूडिंग ऑल
कैटेगरीज ऑफ सीट शैल बी पॉलिसी पब्लिकली अनाउंस्ड बाय बिफोर। ये डेट्स वगैरह दी गई हैं कि जो आप इस तारीख से पहले पहले तक करेंगे। फिर सेल्फ फाइनेंस के हवाले से ये मैंने अब आपको देखिए ना मेजर जो है वो चीजें जरा एक्सप्लेन की हैं। बाकी मैंने आपको जैसे कहा इंशाल्लाह जब ये पॉलिसी आएगी पब्लिक होगी तो मैं फिर आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाकर आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है और उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ बातें जो है वो शायद अभी क्लियर हुई हों और आपको थोड़ा सा सीन समझ आ गया हो कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि जितना प्रेशर है पीएमडीसी के ऊपर इस टाइम नेशनल हेल्थ कमेटी का, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का होना ही होना था। और इन्होंने अब 2025 की पॉलिसी पब्लिक करनी है और उसमें फिर इन्होंने थोड़ा सा वेटेज फार्मूला शायद चेंज करें या मार्क्स की जो डिडक्शन है वो भी पॉसिबल है। जो रिपीटर्स हैं तो हो सकता है उनके मार्क्स भी रिड्यूस हों यानी रिडक्शन हो या उनकी रिडक्शन हो सकती है। तो ये था अब तक के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि मजीद कोई नोटिफिकेशन आएंगे जो पॉलिसी आएगी वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।